अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वजी अहमद जान और आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की बेस्ट फ्रेंड फ़राह खान की, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के बड़े मेगा करप्शन केसेस के अंदर इन्वॉल्व रही और उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो वो बैरून मुल्क फ़रार हो गई। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सुबह पंजाब के अंदर वो बड़े बड़े तबादलों के अंदर इन्वॉल्व रही। खैर, आवाम से आज ये जानेंगे कि उनका बुशरा बीबी की जो बेस्ट फ्रेंड है फ़राह खान, इनके बारे में क्या कहना है और क्या हमारी आवाम शहबाज शरीफ से एहतसाब की उम्मीद रखते हैं या नहीं, आवाम ही से जानते हैं। मेरे साथ रहिए। फ़राह खान जो है वो साबिका खातून अव्वल की बेस्ट फ्रेंड भी उनको माना जाता है। आपके नज़दीक क्या लगता है, आपको क्या वाकई उन्होंने मेगा करप्शन केसेस के अंदर जो है वो उनका किरदार रहा है? बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छा किरदार है उनका। जब से ये पीटीआई की हुकूमत बनी है ना, तब से जो गोगी फ़राह है ना, गोगी मैं तो समझता हूँ उसको, आप फ़राह समझते हैं, मैं उसको गोगी समझता हूँ, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा किरदार है पीरनी साहब के साथ। जितनी भी ये 256 मरला मलक रियाज साहब ने उनके नाम शिफ्ट किए ना, वो उसके नाम नहीं की, वो पीरनी साहब के नाम हुई हैं। जितना भी करप्शन हुआ है ना, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो फ़राह बीबी के अकाउंट में है, ठीक है। आप देखें ना, अब जब कराची का जलसा हो रहा है तो 30 लाख रुपया इमदाद आ रहा है दुबई के एक बिज़नेसमैन से। वो बिज़नेसमैन कौन है? वो फ़राह गोगी है, ठीक है ना। ये हम जो है ना, नई यूथ हैं, हम ये गौर नहीं करते। वो एक पॉपुलरिटी कोई आदमी आ जाता है ना, हम उसको देखते हैं भी ये अच्छा करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता भी ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना, ये फ़राह को, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द उसको पाकिस्तान लाएँ, ठीक है। उससे एहतसाब लें, बाकी को छोड़ें, फ़राह से एहतसाब लें भी उसके नाम ऐसे यूनिवर्सिटी नाम करना मलक रियाज साहब को, और बाद में 2 दिन पहले मैंने ट्वीट देखा, वो जी जायदाद हमने वापस ले ली है। ये कैसे हो सकता है? ये जो गोगी साहब हैं ना, फ़राह साहब, इसका बहुत अच्छा किरदार है पीरनी साहब के साथ। कि उनके एक इशारे पर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती थी। बड़े बड़े जनाब जी जो है कमीशन लेकर बड़े बड़े जनाब पोस्ट पर लोग जो है ना, वो बाकायदा सबूत के साथ लोगों ने वेयर किए हैं, लेकिन खान साहब ने जो है ना वो बड़ा उनको इसको जो है ना वो क्लोज़ करके जो है ना बड़ा छोटा सा इशू उसको करार दिया है। तो लेकिन जो है करप्शन तो करप्शन है। जो ये कहता था जी मैं करप्शन नहीं होने दूँगा, मैं जो है ना एक पाई नहीं किसी के हाथ लगने, मैं इनको जनाब जी अंदर कर दूँगा, अब ये खुद क्यों नहीं करते? जहांगीर तरीन चीनी स्कैंडल के मरकज़ी किरदार, उनके ऊपर जब बात आई थी तो उसने खुद इमरान खान को तड़ी लगाई थी कि मुझे अगर तुमने छेड़ा तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी फेर दूंगा। उनका क्योंकि उनका जहाज़ इस्तेमाल करके वो जनाब जी पूरी जो है ना उन्होंने वोटिंग पर जो है ना वो इस्तेमाल करते रहे हैं, ठीक है। उसका कोई जो है ना वो इशू नहीं उन्होंने जो है ना वो किया। फ़राह खान जो है उनके बारे में बड़ा सुना जाता है कि उन्होंने जो तबादले करवाए हैं और उसके बाद बड़ा मतलब अहम किरदार रहा उनका पीटीआई की हुकूमत में। पैसे लेने में बहुत तबादलों के पैसे उनके जरिए जाते थे सारे। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि फ़राह खान को मतलब आपको वाकई बिलीव है कि पीटीआई की हुकूमत के अंदर करप्शन हुई? क्योंकि खान साहब तो कहते थे हम तो इंसाफ लाएंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। तो आपको वाकई यकीन है कि फ़राह खान की जो करप्शन है वो एग्जिस्ट करती है? ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हर जगह पर जाकर लोग पैसे ले रहे थे। पहले लोग डरते थे। अब शहबाज शरीफ है ना, कोई काम ना भी करे ना, उसको ये पता होता है ये रात को किसी टाइम भी आता है, 12 बजे आता है, सुबह 7 बजे। उस फर्स्ट टाइम देखा उसने खान साहब का जो पहला स्पीक था वो 9 साढ़े 9 पे गए थे। 9 बजे लोग इंतज़ार करते, ये शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे चला गया। बेसिकली मेरी बेगम को हेपेटाइटिस सी था, अमेरिका से दवाई मंगाई थी मैंने, वो 3,36,000 रुपये की आई थी। शहबाज शरीफ ने उसको मेडिसन को कम किया, वो 2 लाख की मैंने ली, 2014 की बात है। तो वो मेरी बेगम की जान भी बच गई और अल्लाह ने औलाद भी दे दी। ठीक है, मैं बिल्कुल रियल कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, लाहौर के अंदर क्या, क्योंकि फ़राह खान के बारे में सुनने को आता था कि लाहौर के अंदर उन्होंने बड़े तबादले करवाए, तो कुछ आपने देखना, कुछ आपको महसूस हुआ क्या? आप तो ये साथ ही हमारे आईजी है, 6 आईजी बदल गए साल में, 6 इस्लामाबाद वाला आईजी बदल गया। कोई काम हो ही नहीं रहा था, लोग सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसे लेते थे। ये पता है कि वो यहाँ से फ्रॉड करके निकली है। अच्छा, अच्छा, आपके नज़दीक फ़राह खान, क्योंकि ये तो अब मेगा करप्शन केसेस सामने आ गए हैं मीडिया के अंदर, आपके नज़दीक क्या वाकई आप बिलीव रखते हैं कि ये सब कुछ हुआ है और ये तबादले शबादले ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर जो सुनने में आ रहे थे, आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ इन सब? मैं ये समझता हूँ कोई भी दूध का धुला नहीं होता। अगर मुखालिफ गवर्नमेंट इनको चोर डाकू कहती है ना, तो ये भी दूध के धुले नहीं। इनके साथ कौन लोग थे? सब चोर डाकू ही थे ना।
या तो किसी न्यूट्रल शख्स को लेके साथ गवर्नमेंट बनाते अपनी, तो पता चलता है कि हाँ यार कि कोई अच्छी गवर्नमेंट आई है। और 3.5 साल किया क्या है इन्होंने? कोई अपनी प्रोग्रेस दिखाएं। जो उनके कारनामे थे उन पे अपने ठप्पे लगा लिए इन्होंने और कहने लगे जी वाह वाह हो गई पीटीआई की। मुझे तो ये हैरत है कि पीटीआई के सपोर्टर इतने जहालत से भरे हैं, उनको किसी बात पे यकीन ही नहीं आता। वो भी इन्होंने नाल ही चोर है। अच्छा, आपको खान साहब कहते हैं कि हम चोर नहीं है, बाकी सारे चोर हैं। इन्ना तो बड़ा चोर ही कोई नहीं है। 3.5 साल 150 रुपए किलो घ्यो सी 550 पहुँचाता है इन्होंने। कारोबार चलता है ना, हर बंदा चलता है। कारोबार नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो शेर है शहबाज शरीफ बब्बर शेर। चीज़ है, इन्होंने जो यहाँ पे उस्मान बुज़दार को लगाया था ना, उसको लगाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोई डिमी इस सूबे को चलाएगा। वो डिमी फराह खान और बुशरा पिंकी और ये सारे लोग थे जो चला रहे थे। अच्छा। उसको लाने की सबसे बड़ी वजह ये थी। अच्छा। क्योंकि वो एक डिमी आगे उन्होंने आपके सामने खड़ी की हुई थी, पीछे काम तो वो कर रहे थे वो सारे लोग। अच्छा, आपके नज़दीक क्या ये बात दुरुस्त है जो ये लोग कहते हैं कि बेसिकली जो बनी गाला है ये चल ही बुशरा बीबी साहिबा वो चला रही थी? आपके इसके बारे में क्या? सुनने में तो ऐसे ही आया। मतलब देखें जी, जब तक आपको कंफर्म ना हो, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि यही सारा कुछ चल रहा था यहीं से। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ करेंगे या एहतसाब लेंगे, फराह खान साहब वो साहिबा को पकड़ के लाएंगे? देखें जी, वो उसको लाएं या ना लाएं, पहले से हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने पहले भी करके दिखाया ठीक है। और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले से बेहतर होंगे। अच्छा, खान साहब ये कहते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा शफाफ जो है ना हमने हुकूमत की है, कोई करप्शन नहीं है। और फिर बाद में केस आता है फराह गुज्जर का, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जब आप नाम सुनते हैं फराह गुज्जर तो सबसे पहले क्या जहन में आता है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान जब ये सुनता है ना कि जी उसने ये किया है वो किया है, तो वो बड़ा हैरान हो जाता है ये क्या हो गया है। अब जब एक फरिश्ता आदमी आके कहे जी मैं बड़ा पाक साफ़ हूँ, पाकिस्तान में ऐसा कोई इंसान ही नहीं था कि जितनों को ना कभी झूठ बोला, ना बंजूर किया है, ना कुछ लिया या दिया। जब उसके करप्शन निकलनी शुरू होगी तो हैरान नहीं होंगे तो क्या होंगे? वाला ये एक गुज्जर नहीं है, कई गुज्जर इसने पाले हैं और कई जगह सड़कें बनाई गई हैं। सिर्फ लाहौर की सड़कों को टूटा फूटा रखा गया है इसलिए कि इसको सज़ा दी गई हुई है कि ये नून लीग का जौन सा है ये गढ़ है, और इसको जितना बर्बाद किया इसने लाहौर को, खुसूसन पूरे पंजाब को, मेरा हाल किसी ने भी नहीं आता किया, पीपल पार्टी ने भी नहीं किया होगा। अब ये लोग जो से आस्ता आस्ता इनके करप्शन इतनी निकलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मीडिया को भी नहीं पता होगा कि जितनी इनके पास है। ये जो से अपने खान साहब जिसको कहते हैं ना हम लोग, आम लोग तो चोर होते हैं, ये चोरों के भी बादशाह हैं। बनी गाला और ये जो सा मरी से आगे ये क्या कहते हैं ये जहाँ इनके अपना आज का रिहाश है, ये बनी गाला नहीं जी, ये मरी से आगे आप तो क्या नथिया गली, वो दुनिया की सबसे अमीर तरीन जगह है। वो कहाँ से कहते मेरा तो कोई रोज़गार ही नहीं है। वो कहाँ से आ रहे हैं पैसे, किधर से पैसे आ रहे हैं? या औरत की कमाई के आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? जब कहते हैं ये कहाँ से बना है जी, मेरी बेगम ने दिया, मेरी बेगम ने दिया। बेगम ने क्या, तुम्हारे सर पर तलाक तुमने दे दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम्हारे रिश्ते चल रहे। बाकी रही बात सियासत की, ये लोग क्या कर रहे हैं ये आने वाले जो से वो हिसाब ले लेंगे अपने आप ही। हमें जो नुकसान हो रहा है इस वक्त वो महंगाई का हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है बिजली का हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है बिजलियों के बिलों का हो रहा है, हमारे कारोबारों का नुकसान हो रहा है। हमें ये इन लोगों से सिला मिला हुआ है। हम क्या करें, किधर जाएं, कहाँ जाएं? अब ये मियाँ साहब के आए हैं लोग, ठीक है, कोशिश करेंगे, बिजनेसमैन लोग हैं, टोपियाँ घुमाते रहते, कारोबार चला लेते। कुछ लोग ऐसे भी हैं को कहते जी महंगाई हुई तो कोई गल नहीं, साडा खान साहब होना चाहिए। वो यार तेनों कि या तो तू हराम की कमाई खा रहे हैं या तो किसी होर पैसे की कमाई खा रहे हैं। तेन बिल जो 20,000 25,000 बिल का कुछ तकलीफ नहीं हो रही, चीनी तेन महंगी कुछ तकलीफ नहीं, फिर तो 2 नंबर ही आएगा। एक नंबर वो आदमी है जो आज वक्त पिस रहा है, कल भी पिस रहा था, आज भी पिस रहा है और परसों भी पिसेगा। और यहाँ तक निज़ाम चेंज नहीं करें जाएगा, इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। निज़ाम होना है, ये मिनट बार ले लेते अपनी, जब इन लोगों को अपनी तकलीफ़ होती है तो तरमीम कर लेते, 8वीं तरमीम, 9वीं तरमीम, 12वीं तरमीम। अवाम के लिए कौन सा बिल पास हुआ? ये 3.5 साल में अवाम को क्या मिला? कौन सा बिल पास हुआ? सिर्फ औरतों का, खुसरों का और ये बदमाश
लोगों को जिनको ये वो देते हैं, क्या कहते हैं, मंथली देते हैं, अदारों को देते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी का। अब ये आए हैं, ये देखें क्या करते हैं। ठीक है जी। आज भी वोट नवाज शरीफ का है, कल भी वोट नवाज शरीफ।